नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। राम मंदिर दान चोरी के मामले में राजनीतिक पारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही यूपी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मामले में केंद्र सरकार को दोषी बताया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने ट्रस्ट बनाया। नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे, उन्हें ट्रस्ट की अहम जिम्मेदारी दी गई। अजय राय ने तत्काल ट्रस्ट को भंग करने की मांग उठाई है। कहा है कि साधु संतों और जो लोग सदियों से भगवान राम मंदिर में सेवा दे रहे हैं, उनकी देखरेख में व्यवस्था चलाई जाए। जगह जगह पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी भी सरकार पर हमलावर दिखाई दे रही है। तो आखिर विपक्ष किस रणनीति के साथ मैदान में उतरा हुआ है? आस्था के नाम पर राजनीतिक रोटियां क्यों सेकी जा रही है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले बात करते हैं, आखिर विपक्ष इतनी ज्यादा राजनीतिक रोटियां क्यों सेक रहा है? आखिर क्यों राम मंदिर के मामले में राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव इतने आक्रामक नजर आ रहे हैं? देखिए, कहावत है कि बहती गंगा में हर कोई हाथ धो लेना चाहता है, और वही कहावत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं फिट बैठती है। क्योंकि देखिए, अजय राय की तरफ से आज जो कटाक्ष किया गया है, अब वो इसलिए है कि किस तरीके से हिंदुओं का समर्थन हासिल कर लें, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा बड़ा है और 2027 के चुनाव में सिर्फ 8 से 7 महीने का वक्त रह गया है और कोई मुद्दा कांग्रेस के पास इस वक्त नजर नहीं आ रहा। पिछले चुनाव में आपने देखा था कि लड़की हूं लड़ सकती का मुद्दा लेकर आई थी प्रियंका गांधी वाड्रा, लेकिन वो नारा नहीं चला और कांग्रेस पूरी तरीके से धाराशायी हो गई। और अब कांग्रेस के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि कांग्रेस सिर्फ बहती गंगा में हाथ धोना चाहती है, यानी राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है तो उसी मुद्दे पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। और इसलिए राहुल गांधी जहां एक तरफ चिट्ठी लिख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निष्पक्ष मांग की चिट्ठी लिख रहे हैं, तो अजय राय अलग अलग जगह पर जाकर ऐसे बयान दे रहे हैं। ये बयान उन्होंने सीतापुर में दिया है। हालांकि अलग अलग जगह प्रदर्शन भी हो रहा है, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर हिमाचल प्रदेश। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, हाथों में काली पट्टियां तक बांधी हुई हैं, कई कई जगह ऐसे प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और वो कह रही है कि राम मंदिर मुद्दे की निष्पक्ष जांच कराई जाए। सवाल यह है कि क्या राम मंदिर चंदा चोरी की जांच निष्पक्ष नहीं हो रही है? उस सवाल का जवाब है हाँ, निष्पक्ष जांच हो रही है, लेकिन कांग्रेस जानबूझकर एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रही है ताकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत जाए। देखिए, कहीं ना कहीं आपको समीकरणों को समझना होगा। अगर आप कांग्रेस का समीकरण उत्तर प्रदेश में समझें तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस आखिर ऐसा क्यों कर रही है और इस मुद्दे को क्यों भुनाने की कोशिश कर रही है। आप देखिएगा कि कांग्रेस केंद्र में एक वक्त सबसे बड़ी पार्टी रही, हालांकि विपक्षी पार्टी भी अपने आप को सबसे बड़ी इस वक्त कहती है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सूखा कभी खत्म नहीं हो पाया। मुसलमानों को लेकर कांग्रेस ने हमेशा से राजनीति की है। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया था जब उत्तर प्रदेश में दलितों पर राजनीति कांग्रेस ने करने की कोशिश की थी और तमाम अगर उच्च वर्ग की बात करें तो उस पर भी राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन उनकी जो राजनीति है वो मुसलमानों तक ही सीमित रह जाती है। अब आप देखिएगा कि मुसलमानों की बात अखिलेश यादव भी करते हैं और अखिलेश यादव को मुसलमानों का भर भर कर वोट मिलता रहा है, चाहे फिर लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर 2017 से पहले अखिलेश यादव को जो वोट मिला है। ऐसे में कांग्रेस पूरी तरीके से फंस गई है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कि तमाम जो मुसलमानों का वोट होगा वो तो अखिलेश यादव को चला जाएगा और तमाम जो हिंदुओं का वोट होगा वो योगी आदित्यनाथ को चला जाएगा। तो आखिर कांग्रेस करे तो क्या करे? क्योंकि देखिए, कांग्रेस के पास ऐसा ना तो कोई मुद्दा है। आपने क्या कभी कांग्रेस को टूटी सड़कों, पानी या फिर बिजली को लेकर कोई सवाल उठाते हुए देखा है? वो इसलिए नहीं उठा पा रही कांग्रेस क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो तमाम काम हो चुके हैं, इसलिए कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। महिला अपराध की बात करती थी प्रियंका गांधी वाड्रा, जब पिछले चुनावों में हमने देखा 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, और आपने देखा कि कई पत्रकार महिलाओं को भी टिकट दिया गया, लेकिन वो रणनीति काम नहीं आ पाई क्योंकि महिला उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षित है। अब बात आती है राम मंदिर मुद्दे मामले की, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा इस वक्त कांग्रेस उठाना चाहती है। लेकिन सर, सवाल तो ये भी है ना कि इतने कंफ्यूजन में क्यों है? राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो पीएम मोदी को पत्र लिख रहे हैं, वहीं अजय राय सीधा सीधा कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से गलती की गई है, ट्रस्ट जो है केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार चला रही है। तो इतना कंफ्यूजन क्यों भरा पड़ा है? दो लोगों की अलग अलग राय क्यों?
देखिए, ये राय अलग अलग इसलिए है कि कांग्रेस गांधी क्या करते हैं ये निचले स्तर के लोगों को नहीं पता होता, यानी प्रदेश अध्यक्ष हो गए या फिर तमाम नेता हो गए, और जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष या लोग कर रहे होते हैं वो राहुल गांधी को नहीं पता होता, और इसी वजह से आपको उनके बयानों में अंतर नजर आएगा। और ऐसा आप इस वक्त पंजाब में भी देख रहे हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है, कैसे राजा वड़िंग को हटाने के लिए चन्नी प्रयासरत रहे, जिसकी खबर कहीं ना कहीं राहुल गांधी तक नहीं पहुंची, क्योंकि राहुल गांधी विदेश में थे। राहुल गांधी जब विदेश से आए तो राहुल गांधी को कुछ और पता लगा, क्योंकि भूपेश बघेल को जो जिम्मेदारी दी गई थी, चन्नी ने कहा कि वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए और उन्होंने राहुल गांधी से जाकर झूठ बोल दिया। तो देखिए, अलग अलग बयान इसलिए कांग्रेस पार्टी में आते हैं। क्या आपने कभी अलग अलग बयान बीजेपी में देखा है? ऐसा आपको शायद ही नजर आया हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कांग्रेस के युवराज ही तमाम फैसले लेते हैं। अगर कोई निचला स्तर का व्यक्ति पार्टी में बोलता भी है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। ठीक, अगर राम मंदिर मुद्दे पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो आप एक ही सवाल रखिए और एक ही जुबान से सभी के सुर एक जैसे नजर आने चाहिए, ना कि उसमें मतभेद हो। और पार्टी में कहीं ना कहीं ये दिख भी रहा है। अब आप देखेंगे कि संसद के अंदर भी राहुल गांधी राम मंदिर मुद्दे को उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर वो उठाएंगे कैसे? क्योंकि अभी भी इतिहास के पन्नों में ये दफने हैं। जब आप इतिहास के पन्नों को पलटकर देखेंगे कि केरल के अंदर जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही तो राम मंदिर जैसा ही एक मंदिर केरल के अंदर में था। हालांकि वो उतना भव्य मंदिर नहीं था, लेकिन वहां से करोड़ों की दान चोरी की गई थी और उसकी खबरें भी कांग्रेस पार्टी ने छापने अखबार में नहीं दी, क्योंकि आपने देखा कि उस वक्त अखबार का चलन ज्यादा चलता था, इतना सोशल मीडिया नहीं था जितनी एक्टिवनेस आज सोशल मीडिया पर होती है। तो मीडिया में खबरें तक छपने नहीं दी थी, लेकिन हाँ, एक एक्टिविस्ट ने कहीं ना कहीं उसका पता लगाया और वो खबर छापी, जिसके बाद ये सामने आया कि केरल के अंदर जो मंदिर में चोरी हुई थी वो कांग्रेस पार्टी की सरकार रहते हुई थी। अब बात कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक में आज भी कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी फंड को लेकर सवाल उठते हैं कि जो मंदिरों में फंड आता है उसका इस्तेमाल आखिर क्यों मदरसों और मस्जिदों के लिए किया जाता है। तो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ इस बात को इसलिए उठा रही है क्योंकि वो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाहती है, और उत्तर प्रदेश में ना तो उसका सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड चलेगा और ना ही सीधा सीधा मुस्लिम कार्ड चलेगा, क्योंकि मुस्लिम कार्ड अखिलेश यादव इस वक्त चला रहे हैं और हिंदुत्व कार्ड की बात करें तो वो योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के हाथ में कुछ भी नहीं है, और कांग्रेस पार्टी के हाथ आगे आने वाले समय में देखेंगे कि झुंझुना ही लगेगा, जिससे बजाते रह जाएगी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं मिल पाएगा। लेकिन सर, जिस तरह से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है, कोई फायदा होता हुआ कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जनता अब समझ रही है कि आस्था के नाम पर कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो क्या कुछ नजर आ रही है आसार, कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही है कि कितना नुकसान जो है अब कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है? देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को इन मुद्दों को उठाने से पहले अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं, या फिर हमारी जो राजनीति के जानकारों से बातचीत होती है उनसे भी हम जब चर्चा करते हैं तो इसी बात को कहते हैं कि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पा रही, चाहे फिर उत्तर प्रदेश के अंदर हो या फिर बिहार के अंदर हो। आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कई कांग्रेस पार्टी के लीडर नाराज रहते हैं कि राहुल गांधी से उनकी बातचीत नहीं हो पाती, अपनी बातों को रख नहीं पाते। प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त अजय राय हैं, अजय राय ही तक ही सीमित रह जाता है और अजय राय जो जानकारी देते हैं वही जानकारी राहुल गांधी तक पहुंचती है, और संगठन मजबूत इतना नहीं है जितना कहीं ना कहीं होना चाहिए था। हाँ, प्रभारी की बात कही जाती है, अन्य पदों पर नियुक्ति की बात भी कही जाती है, लेकिन वो नियुक्ति क्या निष्पक्ष तरीके से होती है? क्योंकि बिहार के अंदर जो अभियान एक चलाया गया था अभी हाल ही में जनसंपर्क, और उसके बारे में एक आ गया, उसमें पैसे देकर अभियान चलाया गया, और संगठन इसलिए बिहार के अंदर कमजोर हो रहा है। तो बिहार के अंदर भी आपने देखा था कि संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने CWC की मीटिंग तक बुला ली 2025 में, अभी जब हाल ही में चुनाव हुए, लेकिन संगठन मजबूत नहीं हो पाया, क्योंकि अल्लावरू या फिर राजेश राम की अगर हम बात करते हैं तो कुछ लोग ऐसे बैठे थे जिसे निचले स्तर के नेता पसंद नहीं करते थे, और राहुल गांधी ने अपने करीबी होने के नाते उन्हें हटाया नहीं था। संगठन बेहद कमजोर था, उसको मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए थी, तो कुछ लोगों ने उसको और कमजोर कर दिया। और ऐसा ही उत्तर प्रदेश के अंदर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता। आप होटल में राम मंदिर मुद्दे को लेकर तो चले जाते हैं, आराम से बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक बात है कि आपको नजरबंद कर दिया जाता है, लेकिन आप सड़कों पर नजर नहीं आते हैं।
और तो और महंगाई का मुद्दा हो या फिर नीट पेपर लीक वाला मुद्दा हो, आपने कभी नहीं देखा होगा कि जिस स्तर से विपक्ष को ये मुद्दा उठाना चाहिए उस स्तर से विपक्ष मुद्दा उठाता है। अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से हल्ला बोल हो रहा है सीजेपी पार्टी का, उनका मकसद क्या है, सबका खुलासा हो गया। और राहुल गांधी को सोनम वांगचुक कहते हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं, उसका जवाब भी राहुल गांधी के पास नहीं होता। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कांग्रेस को उठाने चाहिए, कांग्रेस उठाती नहीं है, जिससे नहीं उठाना चाहिए उसे उठाती है। और बात अगर संगठन की करें तो अब भी हम कांग्रेस को सलाह देते हैं एक पत्रकार होने के नाते कि आप बात करिए तमाम मुद्दों की, आपको किसी ने नहीं रोका। विपक्ष का काम होता है सवाल पूछना भी और अपने मुद्दों को जनता तक पहुंचाना भी चुनावी मौसम में। लेकिन अगर आपने संगठन को मजबूत नहीं किया तो आपका हाल यही रहेगा जैसे उत्तर प्रदेश में सूखा है, आगे भी आपको ऐसे ही निराशा हाथ लग सकती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जहां एक तरफ राम मंदिर दान चोरी मामले में सरकार एक्शन मोड में है, कार्रवाई जारी है, एसआईटी पुलिस बल सब एक्टिव हैं, वहीं विपक्ष अपनी राजनीति करने से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में जनता भी सब समझ रही है और आस्था के नाम पर राजनीति करना विपक्ष को काफी महंगा पड़ सकता है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।